हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। तो कैसे चल रही है आप लोगों की वेट लॉस जर्नी, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और कौन कौन करने लगे हैं ये भी कमेंट करके बताइएगा। जो भी एक्सरसाइज मैं करती हूँ फुल बॉडी के लिए होता है। इसमें से जो आपको पसंद आए वो आप कर सकते हैं। अगर आपको वज़न घटाना है तो 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज करनी होगी। अगर आपको वज़न मेंटेन रखना है तब भी आपको 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज करनी होगी। बस फ़र्क इतना है कि अगर आपको वज़न घटाना है तो आपको खाना भी हेल्दी खाना होगा। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि जो भी खाना आप खाएंगे, तो जैसे कि ज़्यादा तेल ना हो, उसमें मसाला ना हो, और मैदा और मीठा, ये 2-3 चीज़ें आपको नहीं खानी है। मतलब कभी कभार की बात अलग है कि आप हफ्ते में 15 दिन में ले सकते हैं। वैसे आपको मैदा मीठा नहीं खाना है। ऑयली वाली चीज़, अगर आपके घर में कोई ग्रेवी वाली चीज़ बनी है तो आप थोड़ा सा दोपहर में उसकी थोड़ी क्वांटिटी से आप खा सकते हैं। बस आपको खाने का बैलेंस देखना है, बैलेंस बराबर करके चलना है। जैसे कि मैंने बताया था कि आपको कैलोरी है, प्रोटीन है, फाइबर है, ये सब चीज़ें आपको मतलब मेंटेन करना होगा। सब कुछ आपको बराबर लेना होगा। मैंने पहले भी बताया है कि आप एक कटोरी रखिए, छोटी कटोरी, जिससे आपको हर चीज़ उसी से लेना है। आपको हमेशा मतलब कि ज़्यादा आपका ना ज़्यादा होगा खाना, ना आपका कम होगा। आप अपने हिसाब से देख लीजिए। अगर ज़्यादा तेल वाली सब्ज़ी है थोड़ा कम लेना है। अगर मान लीजिए नॉर्मल तेल में बनी है, मतलब ज़्यादा तेल मसाला नहीं है, तो आप उसमें कटोरी भर के ले सकते हैं। और पानी पीने का भी आपको पूरा ध्यान रखना है। 3 लीटर पानी आपको पीना ही पीना है। जो मैं एक्सरसाइज करती हूँ उनमें से आपको अगर सारी कर सकते हैं तो सारी करिए। नहीं करते मतलब सारी नहीं कर सकते हैं तो आप 4-5 एक्सरसाइज कर लीजिए। पहले अपने आप को थोड़ा गर्म कर लीजिएगा। इसके बाद आप जितना ज़ोरों तोरों से हो सकता है उतना ज़ोरों तोरों से आपको करना है। जो भी एक्सरसाइज मैं करती हूँ फुल बॉडी के लिए होता है। इसमें से जो आपको पसंद आए वो आप कर सकते हैं। मैं तो यही कहूँगी कि बदल बदल के आप सारी करिएगा। सारी करने से आपको पूरी प्रॉपर बॉडी आपके शेप में आएगी। दूसरी बात, जो मैं बैठ के आसन करती हूँ ना, योगा आसन करती हूँ, उनको करने से आपके तो बहुत सारी अंदरूनी बीमारी भी ठीक होंगी। आपकी नस की प्रॉब्लम, आपकी मतलब पेट के अंदर की मतलब बहुत सारी परेशानियाँ आपकी ठीक होंगी। सर्वाइकल है, थायराइड है, मतलब बहुत सारी आपकी बीपी जैसे हाई हो जाना, इन सब की बीमारियों से भी आपको मतलब बहुत हद तक आपका ठीक हो जाएगा। अगर आप कुछ दिन तक करेंगे तो ज़रूर ठीक होगा। हाँ, 1 महीना करने से नहीं होगा कि आपके 1 महीना 15 दिन करने से होगा, लेकिन आप कुछ दिन आप इसी में फॉलो करते रहेंगे। फिर जब रूटीन बन जाएगी ना आपको, तो आपको खुद ही मन करेगा, आपको कभी छोड़ने का मन ही नहीं करेगा। अपने आप को इस 24 घंटे से आपको अपने आप को 10 मिनट 30 मिनट जितना आपके पास टाइम हो उतना दे दीजिए। किसी दिन आप एक्सरसाइज कर लीजिए, किसी दिन आप वॉक कर लीजिए। अगर आप मान लीजिए कि कहीं आप नहीं कर पाई एक्सरसाइज, किसी में बिजी हो गया कि कुछ भी, आप उस दिन वॉक कर लीजिए। जैसे आप हम लेडीज है ना, पीरियड वगैरह में हो जाते हैं, उस दिन आप वॉक कर लीजिए। धीरे धीरे जितना आपसे हो सकता है उतना आप वॉक कर लीजिए। अगर वॉक करने में आपको कोई परेशानी ना होती हो ना, तो आप वॉक कर लीजिए। वॉक करना है तो आपको तेज़ी तेज़ी करना है, धीरे धीरे नहीं चलना है, ठीक है। अगर तेज तेज चलेंगे तो आपको उसमें भी फ़र्क आता है, ऐसा नहीं है। बैठने से तो अच्छा है कि आप वॉक ही कर लें। दूसरी बात, जब एक्सरसाइज कर सकते हैं तो ठीक है। खाने का बैलेंस बना के रखिए। पानी पीने का जितना हो सके उतना कोशिश करिए कि आप हमेशा उस रूटीन में रहें, जिससे ना आपका वेट मतलब अगर घट गया हो तो उसी में रहे, घटाना हो तो घटे। खाने का बैलेंस हमेशा रखना है। ऐसा नहीं है कि हमको मैदा नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, तो बाकी चीज़ें हमको ठूस ठूस के खानी है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कहीं पार्टी है कि अपने घर में कुछ आज हमको पता है, हम लोग सोचते हैं ना कल ये बनाना है, कि शाम को ये बनेगा, कि दोपहर ये बनेगा, कल पार्टी है, कल बर्थडे है बच्चों का, शादी का सालगिरह है। अगर मान लीजिए ऐसा कुछ होता है तो आप मुझे अगर पता है कि हमको आज ऐसा होगा, ऐसे मतलब खाना कुछ भारी होने वाला है, उस दिन आपको सुबह का खाना जो है ना, अगर दोपहर में है सुबह आप खाना ही ना खाइए। ऐसे एक आध फ्रूट छोटा मोटा ले लीजिए, थोड़ा बहुत आप खा लीजिए, कुछ अन्न ना खाइए। अगर मान लीजिए शाम को है तो आप दोपहर में भी फ्रूट ले लीजिए, और दोपहर हल्का ले लीजिए। अगर आपको ये पता है कि हमको रात में मतलब रात का डिनर किसी के घर में करना है कि अपने ही घर में करना है, कि भारी चीज़ खाना है, दिन आपका दोपहर और सुबह का खाना आपको स्किप करना होगा। आप फ्रूट वगैरह खा लीजिए, जूस पी लीजिए, या कि गाजर का है, संतरे का है, किसी भी चीज़ का आप जूस पी सकती हैं। थोड़ा हल्का ले लीजिए। तो उस दिन आपको, अगर आपको पता है कि हमको शाम को कैलोरी ज़्यादा लेनी है कि मतलब दोपहर में लेनी है, इस हिसाब से आप लीजिए कि जिस दिन उस दिन कैलोरी आपके
पेट में ना जाए। आप प्रोटीन से आप रह जाइए, फिर आपको मतलब शाम को अगर मान लीजिए आपको कैलोरी ज़्यादा लेनी है तो आपको कैलोरी को पूरी भरवाई कर जाएगा। अब 1500-1600 तक की ज़रूरत तो सबको होती है, चाहे आप वर्क मतलब घर का काम करे चाहे किसी को हो, वो तो उतनी होती ही होती है। तो आप इस हिसाब से आप देख सकते हैं। आप अपने कैलोरी और प्रोटीन का हिसाब रखेंगे, फाइबर का रखेंगे, तो वेट आपका बढ़ ही नहीं सकता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ऐसा रखना है कि लाइफ स्टाइल तक रखना, मतलब अपने हमेशा के लिए रखना है। तो आपको ऐसे रूटीन तय करना होगा कि जिससे आपको बोझ भी ना लगे, आप कर पाएँ, हमेशा कर पाएँ। ऐसा नहीं है कि आपने 2 महीना कर लिया, कि 3 महीना कर लिया, कि 1 महीना कर लिया, फिर आपको छोड़ दिया तो फिर आप उसी प्रोसेस में आ जाएंगे। ऐसा नहीं, आप ऐसा खाना पीना अपना बना करिए कि जिससे आपको हमेशा चले। जो मैं बताती हूँ खाने पीने के लिए, उस खाने से आप हमेशा चल सकती हैं। मैं सिर्फ तला मैदा मीठा मना कर रही हूँ, लेकिन ये ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप कभी नहीं खाना है। आप 15 दिन में, महीने में, हफ्ते में आप थोड़ा बहुत खा सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर एक बार आपका वजन घट भी गया है, मान लीजिए घट गया है, तो आप बीच बीच में खा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप उसको रोज़ ही खाइए। देखिए, चीनी वैसे भी हानिकारक है, सेहत के लिए बहुत सारी बीमारियाँ लाता है। चाय भी नुकसानदायक है, ओवर ईटिंग भी नुकसानदायक है। आप चाहे अच्छी चीज़ें खाएं, लेकिन अगर ओवर खाएंगी कोई चीज़ तो वो नुकसान करेगा ही करेगा। अपने शरीर को उतना देना है जितने में हमारा शरीर को एनर्जी मिल पाए, आप उससे आप अपना काम कर पाएँ, उससे ज़्यादा नहीं। स्टोर करने के लिए अपने शरीर को देना ही नहीं है। अगर आप स्टोर करने के लिए देंगे तो वो तो पता है कि स्टोर करेगा ही, जब स्टोर होगा तो वो बढ़ेगा ही। इसलिए कैलोरी आपको उतनी ही देनी है अपने शरीर को जितने में हमको ज़रूरत है। और 1600 तक के हमको ऐसा लगता है कि उतने में हो ही जाता है। 1600 से ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है हम लेडीज़ों के लिए, इसलिए कि हम लोग घर का ही काम करते हैं। एक्सरसाइज इसलिए ज़रूरी है, डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज इसलिए ज़रूरी है कि आजकल का हम लोगों का रहन सहन ऐसा हो गया है, खड़े खड़े का वाला काम होता है, तो जो हम लोगों का ब्लड सर्कुलेशन है ना, वो बराबर नहीं हो पाता है। पैरों को इतना मेहनत पड़ जाती है, कमर कितनी मेहनत पड़ जाती है, बाकी शरीर हिलता ही नहीं है। तो इसलिए एक्सरसाइज करके अपना ये जो मैं बैठ के भी आसन करती हूँ, इनको भी किया करिए। इनसे आपके पूरे नस नस के आपके खिंचाव होता है, बहुत अच्छा। इधर उधर झुका करिए। एक्सरसाइज के अलावा भी इन आसनों को भी किया करिए, इनसे भी बहुत फर्क पड़ता है। आप ऐसे लटकेंगे ना तो जितनी भी आपकी नस होंगी ना, सब खुल जाती हैं। वो जो चक्की आसन है, त्रिकोण आसन है, जैसे ये मैं कर रही हूँ, कपालभाति है, लोम विलोम है, इनको भी आप लोग बीच बीच में ज़रूर करा करिए। ये सब करने से आपकी बीमारी के लिए, बीमारी अंदर से ठीक होती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। जब लगती है तब भी, जब ठीक होगी तब भी। बहुत सारी बीमारियां, आप ये मत सोचिए कि हमको वेट बस घटाना है, आपको रोगों से भी मुक्ति दिलानी है। तो आप अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो ये सब आसन करा करिए। इनसे आपका वेट भी लॉस होगा, आपकी थायराइड भी प्रॉब्लम ठीक होगी। इससे आपका अपर बेली फैट, लोअर बेली फैट, रीढ़ की हड्डी, सब कुछ इससे ठीक होती है। मैं कुछ चीज़ें अपनी इससे ठीक की हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। बहुत सारी अंदरूनी बीमारियाँ भी मैंने ठीक किया हुआ है। सर्वाइकल ठीक किया हुआ है, मेरे कमर और एक पैर पकड़ लिया था सर्वाइकल की वजह से, वो भी मेरा ठीक हुआ है। इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये सब चीज़ें बहुत ही मतलब इफ़ेक्टिव हैं। आप कुछ भी करिए, इसलिए कि आजकल का ऐसा रहन सहन हो गया है कि जो हम लोगों को फावड़ा गेंती नहीं चलानी होती है, ज़्यादा चलना फिरना नहीं होता है, बस अंदर रूम में 2-3 रूम होते हैं, उसी में चलना फिरना, झाड़ू पोंछा, वैसे वाला काम होता है, जो हम लोगों के शरीर से मेहनत नहीं हो पाती है। तो इसलिए मेहनत के लिए, आपको स्वस्थ रहने के लिए, अपने खाना को पचाने के लिए ये सब चीज़ें करनी होती हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जैसे भाई लोगों के हैं या कि बहनों को हैं, ऑफिस का काम होता है, बैठे का काम होता है। अब बताइए, उनको भले एक ही रोटी खाए होंगे, तब भी उनका मतलब जो एनर्जी में बदलना चाहिए वो उनका फैट में बदल जाता है, इसलिए कि उनका शरीर मेहनत किया ही नहीं, उनका मतलब मेहनत से पचा ही नहीं, तो इसलिए वो फैट में बदल जाता है। इसलिए मेहनत करना, एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी हो गया है आज के जनरेशन में, बहुत ही ज़रूरी है। आप लोग ये मत सोचिएगा कि नहीं मोटापा बस के लिए नहीं, स्वस्थ रहने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप ठीक काम कुछ कर पाएंगे, अपना आगे जीवन बिता पाएंगे। वैसे आपको नहीं ठीक रहेंगे तो आप क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए एक्सरसाइज, अपना डाइट हमेशा के लिए अच्छी रखिए, सबकी रखिए, बच्चों की रखिए, फैमिली की रखिए। जब आप ठीक से डाइट लेंगी, आप अच्छे से रहेंगी, आपके कुछ दिन में फैमिली भी आपके जैसे हो जाएगी। ठीक है, तो आपको जीना आसान हो जाएगा और आपका मतलब जो मोटापा है वो भी कम हो जाएगा।
बहुत अच्छा लगेगा। जो लोग मतलब अपना वेट घटा लिए हैं, स्वस्थ रहने लगे हैं, वो लोग बहुत खुश हैं। आप लोग भी करिए, टाइम निकालिए। इस 24 घंटे में आधा घंटा 1 घंटा निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, निकालना चाहिए, अपने आप के लिए भी निकालना चाहिए। अगर आप ठीक रहेंगे तभी तो कुछ करेंगे। तो करिएगा, खुश रहिएगा। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगती है, सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो भी एक्सरसाइज मैं की हूँ उसमें गौर करिएगा। कोई भी ऐसी एक्सरसाइज नहीं है जो इफ़ेक्टिव नहीं है, बेली फैट की हो, फुल बॉडी की हो, मतलब पूरी। अब मैं क्या बताऊँ कि किस किस चीज़ के लिए फ़ायदा, हर चीज़ के लिए फ़ायदा है। ठीक है, तो करिएगा, खुश रहिएगा। ओके, बाय बाय।